देश आज़ादी के बाद इतने काम हुए हैं मध्य प्रदेश में। क्यों वोट दें आपको? भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, जन कल्याणकारी योजनाएं इतनी दी है जो कभी पब्लिक ने, मतदाता ने सोची भी नहीं थी। 1 रुपए का विकास नहीं हुआ 15 महीने की सरकार में। मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं आदरणीय विधायक जी से, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी चौहान ने 2017 में नर्मदा मैया को तराना में लाने का काम किया था। किसानों को सिंचाई के लिए 225 गांव में पूरी योजना बनाकर भूमि पूजन करके काम चालू हो गया था। पहुंचने के लिए रोड नहीं था, एक अपन पैदल नहीं जा सकते। आज ये स्थिति कि एक गांव 4 तरफ से जुड़ा हुआ सड़क से। आपके गांव में तो ना लोग हैं, ना पब्लिक है, ना वहाँ सड़कें हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। नमस्कार, मैं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं रेड न्यूज। आज हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के जिला उज्जैन की तराना विधानसभा क्षेत्र में। मैं हूं अजय भारद्वाज और आप देखेंगे कि महाकाल की नगरी में क्या भगवा दोबारा लहराएगा या कमलनाथ की सरकार आएगी। और हमारे साथ हैं भाजपा के उम्मीदवार और पूर्व विधायक ताराचंद गोयल जी। गोयल साहब, बताइए कैसा चल रहा है आपका प्रचार? बहुत बढ़िया चल रहा है, खूब उत्साह है कार्यकर्ता में भी और मतदाता में भी उत्साह है भाजपा के प्रति। क्यों वोट दें आपको? भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, जन कल्याणकारी योजनाएं इतनी दी है जो कभी पब्लिक ने, मतदाता ने सोची भी नहीं थी। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी योजनाएं देने का काम किया है। देश आज़ादी के बाद इतने काम हुए हैं मध्य प्रदेश में, उससे खुश है। आप बहुत दिन बाद खेल रहे हो। पहले आपने एक मैच खेला था, उससे मैं जीत गए थे, बीच में आपने बहुत रेस्ट लिया। अब दोबारा कैसा लग रहा है आपको? दोबारा बहुत अच्छा लग रहा। 2003 में जब पार्टी ने टिकट दिया था, 2003 से जो विकास कार्यों की श्रृंखला जो चालू हुई है वो आज तक लगातार। उस समय जो विकास हुआ था वो लोग तो अब आजकल तो युवाओं का जो अलग है, वो लोग पुराने हो गए हैं, वो विकास तो अब नहीं दिखेगा। और जो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और वर्तमान विधायक भी हैं, हमें उनसे भी बात की थी। उन्होंने कहा कि हमने 15 महीने की कमलनाथ की सरकार में 5 करोड़ डबला में लगाए हैं। 1 रुपए का विकास नहीं हुआ 15 महीने की सरकार में। मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं आदरणीय विधायक जी से कि तराना विधानसभा में इन 5 सालों में यदि 1 किलोमीटर भी कहीं सड़क बना दी हो किसी गांव में तो बताए, वो एक भी कहीं हॉस्पिटल बना दिया हो तो बताए, एक भी कहीं कॉलेज बना दिया हो तो बताए, पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था कर दी हो तो बताए। और उल्टे जो किसानों के लिए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी चौहान ने 2017 में नर्मदा मैया को तराना में लाने का काम किया था। किसानों को सिंचाई के लिए 225 गांव में पूरी योजना बनाकर भूमि पूजन करके काम चालू हो गया था। उसको काट कर आज मात्र 51 गांव में वो योजना रह गई है और बाकी के सारे गांव कट गए हैं। तो गोयल साहब, एक बहुत मेन बात आ रही है, हम आपके 80 गांव कवर किया है। मेन बात ये है कि उन्होंने जो आपके अपोजिट में हैं कांग्रेस प्रत्याशी, उन्होंने कोरोना काल में बहुत विकास, वो कोरोना काल में बहुत काम किया है, लोगों से मिले हैं, लोगों की समस्या हल की है। हालांकि उन्होंने अपने परिवार के एक सदस्य को खो दिया, उसके बाद भी वो काम करते रहे। पहुंचने के लिए रोड नहीं था, एक अपन पैदल नहीं जा सकते। आज ये स्थिति कि एक गांव 4 तरफ से जुड़ा हुआ सड़क से। ये स्थिति आप गांव में, ये तराना सिटी में खड़े हैं, आप गांव में जाके देखेंगे तो आपको लगेगा, आप आश्चर्य करेंगे कि हम यदि तराना जाना था। हमने 80 गांव का दौरा किया है अभी। आपके गांव में तो ना लोग हैं, ना पब्लिक है, ना वहाँ सड़कें हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, वहाँ जाने के लिए रास्ते नहीं है, गाड़ी नहीं जा सकती। ऐसी स्थिति है आपके गांव में तो अभी? ऐसा कोई भी गांव नहीं है जो आप जाने के लिए सड़क नहीं है। कोई सा भी गांव आप मुझे नाम बताइए, एक भी गांव ऐसा नहीं, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं तराना अंदर, गांव के अंदर की गलियों की बात कर रहा हूँ। गांव के अंदर भी आप जाएंगे, पक्की सीमेंट काट के, और कुछ चीजें क्या है, सरकार ने पैसे दिया, पंचायत के सरपंच का काम है, क्यों काम करे। नगर में भी अभी 2 करोड़ रुपए दिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने। ये काम नगर सरकार का है, सरकार ने तो देने का काम किया है। नहीं, ठीक है। और आप अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या मुद्दे रहेंगे, क्या विकास, क्या योजना क्या है? देखो, योजना हम गांव के अंदर घूम रहे हैं, आम जनता से संपर्क कर रहे हैं, मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं, और उससे फीडबैक जो निकल के आएगा उस योजना पे हम काम करेंगे। अच्छा, एक फर्क मैंने देखा है, मैंने कल महेश परमार जी का भी इंटरव्यू लिया था, आज आपसे भी बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे पूरा एटीट्यूड है, यहाँ पे शांति है।
ये समझ में नहीं आ रहा। तो शांति क्यों नहीं रहेगी? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो शांत है, राम के भक्त हैं, और वहाँ तो आप ही देख रहे हैं वो तो क्या सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं ये तो और सनातन में तो हमसे हमेशा शांति रहेगी, और शांति प्रिय लोग हैं भाजपा के कार्यकर्ता। धर्म नगरी है, धर्म नगरी में हमेशा भाजपा को अपनी इज्जत दांव पे लगी रहती है, तो ये धर्म नगरी में अब की बार भगवा लहराएगा यहाँ से। बिल्कुल 100% भगवा लहरा है। हमने 500 लोगों से बात की है आपके 40 गांव में, वो सब एक ही बात बोल रहे हैं कि ताराचंद गोयल 25,000 से जीतेंगे। ये क्या चक्कर है? अब ये तो पब्लिक का उत्साह है साहब, वही बता सकते हैं। आम मतदाता का निर्णय सिरोधार है, वो 25 से जीता है कि 50 के जीता है, उनका आशीर्वाद जितना यहाँ मिलेगा। पे मुख्य मुद्दे क्या हैं इस विधानसभा के? जो मुख्य मुद्दे हैं जिन पे हम आने वाले टाइम में जो भी विधायक बने काम करें। मुख्य मुद्दा यही है, नर्मदा मैया को जो गांव उनने काटे हैं उनको फिर से लाना है, किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है। अगर जनता आपको चुनती है तो आपके मुख्य क्या कार्य करेंगे आप स्टार्टिंग में, जो मुख्य आपने सोच रखा होगा जो आप पहले नहीं कर पाए? पहले नहीं कर पाया, उसके बाद तो हमारे विधायक रहे थे आदरणीय अनिल जी फिरोजिया, उनने सारे काम कर दिए। अब मैंने फिर भी पहले भी कहा कि अब जो पब्लिक के बीच से जो निकल के आएगा विषय, उस पर हम जरूर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान के नेतृत्व में फिर से जो विकास की गंगा 2003 से जो चालू हुई है वो लगातार आगे तक चलती रहे। हमारे साथ थे भाजपा के प्रत्याशी तराना से ताराचंद गोयल जी, उनसे जाना कि किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और क्या मुद्दे हैं उनके खिलाफ। यहाँ पे महेश चंद परमार हैं जो कांग्रेस के वर्तमान विधायक हैं। ये तो जनता ही बताएगी क्या होगा। लेकिन अजय भारद्वाज के साथ तराना से अजय।